Morning students. Today we are discuss chapter first, introduction to cookery. What is cookery? Different methods of cooking. Different methods of cooking. वन वर्ड आंसर बोलें तो हम जो भी अपनी स्किल्स यूज़ कर रहे हैं, हम जो भी मेथड्स यूज़ करते हैं, हम जो भी टेक्निक्स लगा के किसी भी तरीके से हम फूड जिस तरीके से प्रिपेयर करते हैं वो सभी कहलाते हैं कुकरी. नेक्स्ट इज कंपोनेंट ऑफ फूड. प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, विटामिन्स, ये कहलाते हैं कंपोनेंट्स या फिर कहें आपका न्यूट्रिएंट्स. तो इन न्यूट्रिएंट्स को जब हम पकाते हैं तो इन पर क्या इफ़ेक्ट होता है, क्या चेंजेस होता है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वन बाय वन. हीट इफ़ेक्ट ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन पर जो हीट का इफ़ेक्ट होता है उस प्रोसेस को कहते हैं कोगुलेशन. is defined as the changes in the structure of protein by applied heat. Protein become white in color. Excess heat can make the protein rubbery and chew. जब हम प्रोटीन को गैस पर पकाते हैं तो उसमें क्या चेंज होता है, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, प्रोटीन वाइट कलर में चेंज हो जाता है. और अगर हम प्रोटीन को ज़्यादा पकाएं, मेनली जो मीट प्रोडक्ट होते हैं, तो वो रबरी एंड च्यू हो जाते हैं. नेक्स्ट आता है कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट में टू टाइप्स के चेंजेस हैं. फर्स्ट इज जिलेटिनाइजेशन. व्हेन मॉइस्ट हीट इज अप्लाइड द स्ट्रक्चर इन द फूड एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड स्वेल. आफ्टर सम टाइम इट बर्स्ट टू फ्रॉम अ जेल. जब कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट में मॉइस्ट हीट को अप्लाइड कराया जाता है, या फिर ये कहें कि जब हम किसी भी कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट में वाटर को ऐड करते हैं, तो जो वो कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट है हमारा, वो हमारा मॉइस्चर को एब्जॉर्व कर लेता है और वो ऑटोमेटिकली फूल जाता है, स्वेल कर जाता है. और उसको जब हम हीट पर पकाते हैं तो वो बर्स्ट होके एक जेल फॉर्मेशन में डेवलप हो जाता है. नेक्स्ट इज कैरेमलाइजेशन. कैरेमलाइजेशन ड्राई प्रोसेस है हमारी कार्बोहाइड्रेट के साथ. व्हेन ड्राई हीट इज़ अप्लाइड ऑन कार्बोहाइड्रेट इट बिकम स्लाइटली ब्राउन. एग्जाम्पल आपका ब्रेड कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट है. अगर हम ब्रेड को गैस पर गर्म करते हैं या सेकते हैं उसको, तो क्या होता है, उसके कलर्स में चेंजेस हो जाते हैं, वो ब्राउन हो जाता है. इसी तरीके से चीनी है. चीनी को हम सिंपली गैस पर अगर किसी पैन में या फिर तवे पर गर्म करते हैं तो वो कैरेमलाइज हो जाती है, उसका कलर चेंज हो जाता है, ब्राउन हो जाती है वो भी. नेक्स्ट इफेक्ट आते हैं आपके हीट इफेक्ट ऑन फैट. फैट पर क्या प्रोसेस होती है. फैट में देखिए, हीट ब्रेक्स इनटू फ्री फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. जो हमारे फैट हैं, जो फैट कंपोनेंट्स हैं, उनको जब हीट के साथ कन्वर्ट किया जाता है या फिर उनको जब गैस पर पकाया जाता है, जब वो हीट में कन्वर्ट होते हैं तो क्या होता है, वो कंपोनेंट्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं फ्री फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में. फैट के जो कंपोनेंट्स हैं वो हीट के कांटेक्ट में आते ही ब्रेक डाउन हो जाते हैं. इफ़ दे आर कुक्ड फर्दर द ग्लिसरॉल कन्वर्ट इनटू एक्रोलिन. और जब हम उसी चीज़ को दोबारा हीट अगेन करते हैं या फिर उसी फैट को हम दोबारा रीयूज़ कर रहे हैं, तो क्या होता है, जो हमारा ग्लिसरॉल है वो कन्वर्ट हो जाता है एक्रोलिन में. ओके स्टूडेंट्स, विच इज़ नॉट गुड फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए यूज़फुल नहीं है, हार्मफुल होता है. एक प्रोसेस होती है रेंसिडिटी. कहा जाए तो जब हम ऑयल को बार बार रीहीट करते रहते हैं. एक बार एग्जांपल, अगर हमने एक ऑयल में समोसा फ्राई किया, अब उसी ऑयल में हम कल को पूरी बना लेते हैं, फिर नेक्स्ट डे हम उसी ऑयल को ढक के रख दें, फिर हम उसमें पकौड़ी बना लेते हैं, तो क्या होता है, आफ्टर सम टाइम इट बिकम स्लाइटली स्मेली. उसमें कुछ स्मेल आने लगती है, कुछ ऑडर्स आने लगते हैं, बहुत अजीब सी स्मेल हमारे फूड में आ जाती है. तो वो क्या कहलाता है, कैसा फूड होता है या फिर वो कैसा ऑयल होता है, रेंसिड ऑयल. रेंसिडिटी उस ऑर्डर को या फिर उस
प्रोसेस को बोलते हैं रेंसिडिटी। अगेन एंड अगेन जब हम फैट को रीहीट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं मिनरल्स एंड विटामिन्स। इनमें क्या चेंजेस होते हैं? सम विटामिन्स आर लॉस्ट व्हेन इंट्रोड्यूस टू वाटर ऑन हीट। मोस्टली हमारे जो विटामिन्स हैं वो वाटर के कांटेक्ट में आके या फिर हीट के कांटेक्ट में आके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बट लार्जली विटामिन्स एंड मिनरल्स रिमेन अनचेंज विद हीट। कुछ ही विटामिन और कुछ ही मिनरल्स हैं जो कि हमारे वाटर और हीट के कांटेक्ट में आके डिस्ट्रॉय होते हैं। बाकी क्या है, अनचेंज रहते हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं होता। हमारे 2 टाइप्स के विटामिन्स होते हैं। विटामिन ए, डी, ई, के क्या है? फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, नॉट डिस्ट्रॉयड बाय कुकिंग। हम जब कुकिंग करते हैं तो इन पर हमारा हीट का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। बी और सी विटामिन्स क्या हैं? वाटर सॉल्युबल हैं, ईजिली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं कुकिंग करने में। तो ये हमारा था हीट इफ़ेक्ट। इस हीट इफ़ेक्ट के अकॉर्डिंग हमारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस होते हैं। उन चेंजेस के अकॉर्डिंग ही हमारा फूड हमारे लिए डाइजेस्टेबल हो जाता है और हमारे लिए यूज़फुल होता है। कुकिंग हम क्यों करते हैं? कुकिंग हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? हम कच्चा खाना भी तो खा सकते हैं। बहुत से क्वेश्चंस होते हैं हमारे माइंड में, क्या पहले नहीं खाया जाता था कच्चा खाना? क्यों हम रॉ फूड इनटेक नहीं कर सकते? क्या हमें उससे हार्म है या क्या वो हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है? उन्हीं सारे पॉइंट्स को लेकर पॉइंट है ऑब्जेक्टिव ऑफ कुकिंग फूड। हम फूड को क्यों कुक करते हैं, वो हमारे लिए किस लिए यूज़फुल है? फर्स्ट पॉइंट इज़ मेक फूड मोर प्लेटेबल। हम कच्ची सब्जियों को एक प्लेट में रख दें और पके हुए खाने का बहुत सुंदर सी सब्जी बनाकर एक तरफ प्लेट में रखें तो वो शायद हमारे लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा अकॉर्डिंग टू रॉ वेजिटेबल्स के। तो हमारा पका हुआ खाना हमारे प्लेट को सुंदर करता है, हमें देखने में भी सुंदर लगता है। हेल्प इन डाइजेशन प्रोसेस। ऑब्वियस सी बात है, जब पका हुआ है उसके सारे न्यूट्रिएंट्स पक चुके हैं तो वो हमारे डाइजेशन के लिए यूज़फुल होता है। किल्स द बैक्टीरिया। बहुत से रॉ फूड्स में बैक्टीरियाज होते हैं जो पकने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इम्प्रूव द आई अपील ऑफ द फूड। सेम फर्स्ट पॉइंट, हमारी आई अपील को इम्प्रूव करता है, यानी कि पका हुआ खाना या फिर एक सुंदर सी प्लेट में उसकी प्रेजेंटेशन करा हुआ खाना हमें क्या करता है? हमारी भूख को बढ़ाता है और हमारी आई अपील को बढ़ाता है। कुकिंग प्रिजर्व फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम। हम किसी भी खाने को पकाने के बाद लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू डीप फ्राई मेथड, हमारे घर में मठरी, पापड़, कचरी, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम डीप फ्राई करके बहुत लॉन्ग टाइम तक रख लेते हैं। पराठे हैं, शैलो फ्राई पे बनाते हैं हम, उनको भी हम 1-2 दिन, 3-4 दिन बना के रख सकते हैं। सब्जी है, उसको भी हम पका के कुछ टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से पका हुआ खाना हम काफ़ी समय तक रीयूज़ कर सकते हैं। इनहेंस द फ्लेवर। हमारे रॉ फूड में कोई फ्लेवर नहीं होता, किसी भी तरीके की कोई स्मेल नहीं आती, बट हम जब खाने को पकाते हैं उसके अंदर मसाले डालते हैं, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो जाते हैं, उसके अंदर जो उनके फ्लेवर्स होते हैं, अरोमाज होते हैं, वो एक साथ मिलके हमारे खाने को क्या करते हैं और ज़्यादा इन्हेंस करते हैं ताकि वो हम बहुत अच्छे से खा सकें। हेल्प टू प्रोवाइड बैलेंस डाइट। कुकिंग का मेन इम्पॉर्टेंस है कुकिंग फूड की क्या है? बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट को इम्प्रूव करता है कुकिंग फूड। हम बैलेंस डाइट के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को एक साथ ले सकते हैं। कुकिंग के अकॉर्डिंग हम राइस और पल्सेस को एक साथ मिक्स करके कुछ बना सकते हैं। हम जूस बनाते हैं, उस जूसेस में हम बहुत सारी चीज़ें इनटेक करके उसको यूज़ कर सकते हैं। हम सूप बनाते हैं, सूप में बहुत सारे वेजिटेबल्स को कुक कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, हमें एक ही चीज़ के न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, हमें बहुत सारी चीज़ों के न्यूट्रिएंट्स हमें मिल जाते हैं। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ कुकिंग। स्टूडेंट्स, इजी नोट्स हैं, कोशिश करिए हैंड टू हैंड बनाते चलिए, इनको कंप्लीट करते चलिए। थैंक यू।